हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो मेसी का गोट टूर हुआ, उससे अगर आपको एक चीज़ इंडियन फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से एज अ लर्निंग लेसन सीखनी हो तो वो क्या होगी? तो आपने देखा होगा ये मेसी टूर के दौरान कई सारे लोगों ने कई सारे आर्टिकल छपे, कई सारे जो फॉर्मर इंडिया के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट पर्सन है, किसी ने भी, एवरीवन फैंस ने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि भाई इतना पैसा इंडियन फुटबॉल में या फिर इंडिया के स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट हो गया होता तो क्या ही बात थी। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी गेन करने वाला स्टेटमेंट है। ये रियलिटी से दूर है और इसको आप एज अ एक्सक्यूज़ मान सकते हो कि यह स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। बिकॉज सबसे पहली चीज़ तो ये जो मेसी का गोट टूर हुआ, ये कंप्लीटली भाई यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट पर्सन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया टूर है। एंड लोगों के पास वो फ्रीडम है कि भाई उनको कौन से बंदे के पीछे अपना पैसा खर्च करना है। इट्स लाइक कि भाई आपके पास अगर 100 करोड़ है और आप मेसी को यहाँ पे 100 करोड़ देके अपने घर पे बुलाते हो, तो इट जस्ट योर चॉइस, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 100 करोड़ है तो आपको वो इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट करने चाहिए, आपको वो यहाँ पे इंडियन बाकी स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने चाहिए। आपके पैसे हैं, आपको जहाँ पे इन्वेस्ट करने कर सकते हैं, जैसे बाकी फील्ड में करते हैं लोग यहाँ पे। तो वही सिंपल से वाली बात है। और दूसरा पॉइंट कि इंडियन फुटबॉल में पिछले 11 साल में मेसी का जो यहाँ पे अभी आने का खर्चा हुआ, उससे कई ज़्यादा गुना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। मे बी समवेयर अराउंड 4,000-5,000 करोड़ मनी इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन इंडियन फुटबॉल इन लास्ट 10 to 11 ईयर्स। नतीजा क्या निकला आपका? कुछ नहीं। बिकॉज एक चीज़ जो आपको मेसी के गोट टूर से सीखनी चाहिए वो यही है कि इंडिया में लोग फुटबॉल देखने वाले हैं, फुटबॉल का क्रेज़ भी है, फुटबॉल के पीछे लोग पागल भी है, बट क्वालिटी फुटबॉल के पीछे, नॉट जो हमारा इंडियन फुटबॉल का क्वालिटी है उसके पीछे। सिंपल सा डिफरेंस यही है। तो इंडियन फुटबॉल को लोगों का सपोर्ट, लोगों का यहाँ पे अगर यहाँ पे उस तरह का यू कैन से कि क्रेज़ चाहिए तो एक ही चीज़ उनको इम्प्रूव करनी है, वो है क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स। विथआउट दैट आपका इंडियन फुटबॉल कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा जहां पे आप लोग एक्सपेक्ट करते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी जो इंडियन फुटबॉल के स्टेक होल्डर से, बी इट AIFF, बी इट एकेडमीज, बी इट क्लब्स, एनीवन, they have to focus on how to improve the quality of players, because without that आपके जितने भी यहाँ पे टारगेट है एज अ इंटरनेशनल यू कैन से कि फुटबॉल के पर्सपेक्टिव से या फिर एज अ क्लब के पर्सपेक्टिव से, वो कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे। एंड आपका इंडियन फुटबॉल कभी सस्टेनेबल भी नहीं बनेगा और कभी यहाँ पे लोग उसको उस तरह सपोर्ट भी नहीं करेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे मैं और आप जैसे फैन यहाँ पे हार्डकोर इंडियन फुटबॉल फैन हो सकते हैं, बट फॉर जनरल यू कैन से कि जेनरिक फुटबॉल फैंस और जेनरिक पब्लिक, इट्स एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट एंटरटेनमेंट। स्पोर्ट इज़ अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। इट्स नॉट लाइक कि भाई यहाँ पे किसी के ऊपर आप दबाव बना के उसको बोल सकते हो कि भाई तुम्हें इंडियन फुटबॉल देखना ही देखना है। वो अगर यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट देखेगा, उसको यहाँ पे मज़ा आएगा, कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू उसको मिलेगा, then and then only he will continue to watch, continue to follow Indian football. Otherwise he is not gonna be. तो इंडिया में यूरोपियन फुटबॉल फैंस क्यों ज़्यादा है? बिकॉज दे वॉन्ट टू सी क्वालिटी फुटबॉल। आप देखिए, क्रिकेट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। वाई पीपल आर मेड अबाउट क्रिकेट? बिकॉज इंडिया हैज़ अ क्वालिटी क्रिकेट प्लेयर्स। सो इंडियन फुटबॉल की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक ही प्रायोरिटी होना चाहिए, हाउ वी गेट अ क्वालिटी प्लेयर्स जो कि यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में, चाहे वो नेशनल टीम के लिए खेले या फिर अपने क्लब लेवल के क्लब के लिए खेले, एट दी AFC लेवल, लोगों को कोई कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू मिले, देन एंड देन ओनली पीपल विल सपोर्ट एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट इंडियन नेशनल टीम एंड इंडियन फुटबॉल। अदरवाइज इस तरह के आगे आने वाले टाइम में भी कई सारे इवेंट हो गए एंड ऑलवेज द क्वेश्चन इज गोना बी सेम। इतना पैसा इधर इन्वेस्ट हो गया होता, इंडियन फुटबॉल में हो गया होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। बिकॉज आपके जो स्टेक होल्डर्स है उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है एंड जहाँ पे काम करना चाहिए वो वहाँ पे नहीं करते। पैसा तो दिया गया है बट उसका उस तरह से यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए। दैट इज़ द रियलिटी। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड बात करनी है अब इंडियन फुटबॉल की जो करंट रियलिटी है उसके बारे में। तो भाई ISL का जो फ्यूचर है एंड ओवरऑल बाकी I लीग 2, I लीग 3 सबका भी फ्यूचर अभी अनसर्टेन ही है। एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द लास्ट फेज आई वुड से, बिकॉज ये दिसंबर का ऑलरेडी मिड दिसंबर जा चुका है एंड नाउ
जो क्लब्स है वो यहाँ पे आई वुड से कि कपल ऑफ डेज अवे, कपल ऑफ वीक्स आई वुड से कि दिसंबर एंड तक मे बी आई थिंक क्लब्स वेट करेंगे टू गेट सम रिजोल्यूशन इन दिस लीग फ्यूचर मैटर। अदरवाइज यहाँ पे कई सारे क्लब्स फिर जो वो एक हार्श डिसीजन है कि जहाँ पे शटडाउन या फिर जो स्टाफ है, प्लेयर्स है, उन सब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट करना वो स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज क्लब के ओनर्स भी भाई विथआउट लीग यहाँ पे पैसा अपना यू कैन से कि वेस्ट नहीं करेंगे। अभी प्लेयरों की सैलरी दी जा रही है, बाकी जो स्टाफ है आपका क्लब लेवल पे उनको सबको दिया जा रहा है, प्लेयर्स यहाँ पे ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, बट फॉर व्हाट, आपके यहाँ पे ना कोई मैचेस हो रहे हैं। सो इवेंचुअली देन क्लब ओनर्स विल मेक दैट टफ डिसीजन एंड आई थिंक नाउ जो लोग के पास यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर है, चाहे वो कोर्ट हो या फिर एएफएफ हो, दे नीड टू मूव क्विकली एंड दे नीड टू मूव विथ यू कैन से कि गेटिंग अ सॉल्यूशन। सिर्फ यहाँ पे कोर्ट में जाके फिर कोर्ट ये डायरेक्शन देगा कि भाई आप यहाँ पे एएफएफ से बात कर लो, गवर्नमेंट से बात कर लो, ऐसे करो, वैसे नहीं होगा। यू नीड ए डेफिनेटिव सॉल्यूशन, then and then only I think we will see some positive thing। otherwise now we are in the last phase कि जहाँ से फिर जो इंडियन फुटबॉल आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि भाई ख़त्म हो जाएगा, वही वाला सीन होने वाला है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द आईएसएल क्लब, आई लीग 2, आई लीग 3, उनके क्लब्स और उनके ओनर्स भी यहाँ पे दे आर यू कैन से कि मोर फाइनेंशियल क्रंच than ISL club. So I think that is the one dangerous part which need to be tackled. But let's see how AFF, court, clubs, everyone together can find a solution or not. देखते हैं। थर्ड बात करनी है हमारे AFF के सबसे सक्सेसफुल प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे के बारे में। रिसेंटली उन्होंने, आपने देखा होगा एक कोलकाता में जो डिजास्टर हुआ उसके बारे में जो स्पोर्ट मिनिस्टर वहाँ के थे आरोप विश्वास, उसके ऊपर आरोप लगाया, सब कुछ किया। अभी कल ही न्यूज़ आया कि भाई यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है ममता बनर्जी की, उसने यहाँ पे आरोप विश्वास को स्पोर्ट मिनिस्टर से हटा दिया गया है, उनको स्पोर्ट मिनिस्टर के पोस्ट से, और उन्होंने रिजाइन कर दिया है फॉर दिस कोलकाता मैच जो मेसी के टूर में हुआ उसके चलते। तो देखिए उन्होंने तो कर दिया, जैसे भी किया हो, पॉलिटिकल रीज़न वॉट एवर द रीज़न, आप एक फेलियर हुआ आपके अंडर, आपने रिजाइन कर दिया। कल्याण चौबे क्या ये कर सकते हैं? बिकॉज उनके अंडर इंडियन फुटबॉल का अभी जो डिजास्टर हुआ है ये कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो क्या कल्याण चौबे में वो यहाँ पे इतना भी यू कैन से कि ऑनेस्टी बचा है, या फिर इतना भी वो इंडियन फुटबॉल के लिए केयर करते हैं कि भाई बोल सकते हैं कि भाई चलो भाई मैंने कोशिश किया लेकिन मैं इंडियन फुटबॉल को जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट या फिर जो चीज़ लानी चाहिए थी वो मैं नहीं ले पाया, सो मैं यहाँ पे अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करता हूँ। क्या ये ऑनेस्टी कल्याण चौबे में है? चाहे आप कितने भी भाई यहाँ पे आपकी गलती हो ना हो, सिंपल सी बात यह है कि आप अगर स्पोर्ट को भाई जो चीज़ ज़रूरत है और आपकी पावर में है आप नहीं कर पाते हो, देन भाई यू आर अ फेलियर एंड यू हैव टू मूव असाइड। सिंपल सी बात यह है, आपको फिर हट जाना चाहिए भाई। सो क्या कल्याण चौबे कर सकते हैं? नॉट अ चांस, नॉट अ चांस, बिकॉज ही क्रेव फॉर दैट पावर, दैट पोजिशन, एंड ही वॉन्ट्स टू फिनिश हिज टेन्योर एनी हाउ। चाहे उसके लिए इंडियन फुटबॉल बिल्कुल ही भाई यहाँ पे यू कैन से कि ज़मीन में गाड़ दिया जाए, उसको अपना पोजीशन बचाना है, रियलिटी है। कभी नहीं करेंगे, अदरवाइज ही शुड रिजाइन इन अ फर्स्ट प्लेस। एंड 20th को जो AGM है ना, आई थिंक वहाँ पे जो स्टेट अफेयर्स है, जो एक्सको कमेटी मेंबर्स है, उनका भी वे टेस्ट है कि क्या वो भी सच में इंडियन फुटबॉल के बारे में जेन्युइनली केयर करते हैं। अगर केयर करते हैं दे शुड किक आउट कल्याण चौबे एंड ब्रिंग अ न्यू लीडरशिप। अदरवाइज ये भी प्रूव होगा कि इट्स नॉट ओनली कल्याण चौबे, इट्स ऑल स्टेट अफेयर्स एंड दिस एक्सको कमिटी मेंबर्स एंड एवरीवन, जहाँ पे फॉर्मर प्लेयर्स भी है, सब कोई है, दे ऑल नॉट केयर अबाउट इंडियन फुटबॉल। ये प्रूव हो जाएगा। आप देखिए फुटबॉल प्लेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अभी दिल्ली हाईकोर्ट में वो चले गए हैं, क्योंकि एज पर दी AFF न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पे एक नेशनल प्लेयर एसोसिएशन बनाना था। उसके बारे में उन्होंने 2-3 लेटर लिखे लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड ये जो 20th की AGM है उसमें आपका 15 प्लेयरों का वो जो नेशनल प्लेयर एसोसिएशन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने डिमांड की थी। अब वो मैटर अगेन दिल्ली हाईकोर्ट में गया है। अब वहाँ से कोर्ट फिर से कुछ यहाँ पे जो भी डायरेक्शन देगा, अगेन आपकी चीज़ें भाई यहाँ पे
मेस्टअप होने वाली है. सो दीज पीपल themselves क्रिएट ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम. आप देखिए चाहे वो ISL का या फिर लीग का जो फ्यूचर हो या फिर नेशनल टीम का, जिस तरह से इन्होंने मैनेजमेंट किया, हर कोई इनका जो प्रॉब्लम है ना, ये इनकी इनकम्पिटेंसी की वजह से ही यहाँ पे आया है. और सिचुएशन अब इतना ज़्यादा इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि कोई भी बंदे के लिए इसको रिजोल्व करना इज गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम अनफॉर्चुनेटली. एंड इनसे तो होना ही नहीं है, ये गारंटीड है, बट किसी और बंदे के लिए भी ये सिचुएशन को अब सॉर्ट आउट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है. दैट इज़ द रियलिटी. आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. लास्ट में बात करते हैं भाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 के जो टिकट प्राइस, डायनेमिक टिकट प्राइस जो फीफा ने अनाउंस किए थे, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उसका यहाँ पे यू कैन से कि उसके अगेंस्ट यहाँ पे लोगों का विरोध देखने को मिला, बिकॉज उसमें प्राइस जो थी वो काफ़ी हाई थी एंड काफ़ी अप्रोर देखने को मिला कि भाई आपने इतना ज़्यादा प्राइस क्यों रखा. तो इसके चलते अब फीफा ने एक यहाँ पे चेंज लेके आए हैं एंड 104 मैचेस जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 के हैं उसमें एक उन्होंने सपोर्टर एंट्री टियर करके एक टिकट प्राइसिंग रखा है कि जहाँ पे $60 पे $60 पे यहाँ पे सभी मैचेस में 1000 जो टिकट्स होंगी वो यहाँ पे जो भी मेंबर एसोसिएशन क्वालिफाई हुआ है वर्ल्ड कप के लिए उनको यहाँ पे अवेल की जाएगी. सो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा अपनी जो ये चीज़ें हैं उसको कवर अप करने की कोशिश की है. सो अच्छी बात है. यहाँ पे जिस कंट्री का मैच होगा उनके फैंस एटलीस्ट सर्टेन परसेंटेज ऑफ फैंस एक यहाँ पे लो प्राइस पे मैचेस को एंजॉय कर पाएंगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली. जय हिंद, जय भारत.